राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आप सभी के समक्ष अपनी इस वीडियो में माता लक्ष्मी और उनकी बहन दरिद्रता की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में हरिहर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह श्री हरि विष्णु का अनन्य भक्त था। वह नित्य प्रति सुबह जल्दी उठ स्नान आदि से निवृत्त हो प्रतिदिन मंदिर जाता, भगवत कथा कहता। एक दिन हरिहर पूजा पाठ कर अपने घर की ओर लौट रहा था। मार्ग में जाते हरिहर पर माता लक्ष्मी और उनकी बहन अलक्ष्मी अर्थात दरिद्रता की नजर पड़ी। लक्ष्मी जी ने अपनी बहन से कहा, देखो अब मैं इस ब्राह्मण के जीवन में प्रवेश करने जा रही हूँ। मेरे प्रवेश करते ही इसके जीवन से तुम दूर हो जाओगी। यह सुन दरिद्रता ने कहा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब दोनों बहनों में यह तय हुआ कि दोनों अपना अपना प्रभाव दिखाएंगी और जो श्रेष्ठ होगी वह हरिहर के जीवन में रह जाएगी। हरिहर हरि कीर्तन करता अपने घर की ओर चल रहा था। पहले लक्ष्मी जी ने अपना प्रभाव दिखाया और हरिहर के रास्ते में एक सोने की मोहरों से भरा एक हाथ लंबा बांस का टुकड़ा रख दिया। जैसे ही हरिहर की नज़र उस बांस पर पड़ी तो उसने वह बांस उठा लिया और सोचा, यह घर में किसी न किसी काम तो आ ही जाएगा। बांस लेकर वह अपने घर की ओर चल दिया। कुछ ही दूर चला था कि हरिहर को रास्ते में एक लड़का मिला। ब्राह्मण के हाथ में बांस देखकर वह लड़का बोला, हे ब्राह्मण देव, मुझे मेरी चारपाई के लिए ऐसा ही बांस चाहिए। ये आपने कहाँ से खरीदा है? मुझे भी बता दो, मैं भी ले लूँगा। ये सुनकर हरिहर ने कहा, बेटा मैंने इसे खरीदा नहीं है, यह तो मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला है। यदि तुम्हें इसकी ज़रूरत है तो तुम्हें इसे ले जा सकते हो। लड़का बोला, पंडित जी इस बांस के आप 1 रुपया रख लो और मुझे ये बांस दे दो। हरिहर खुश हुआ। हरिहर ने लड़के से 1 रुपया ले लिया और अपनी पूजा की थाली में रख लिया और वह बांस लड़के को दे अपने घर की ओर चल पड़ा। मार्ग में खड़ी दोनों देवियां यह लीला देख रही थी। दरिद्रता ने कहा, देखो लक्ष्मी, तुम्हारी इतनी सारी मोहरें मात्र 1 रुपए में बिक गई और अभी मेरे प्रभाव से यह 1 रुपया भी तुम्हारे भक्त के पास नहीं रहेगा। अभी ब्राह्मण देव कुछ कदम आगे बढ़े ही थे कि उन्हें तालाब के किनारे सुंदर फूल दिखाई दिए। उन्होंने सोचा, पूजा के लिए कुछ फूल ले लेता हूँ। फूल तोड़ने के लिए हरिहर ने अपनी पूजा की थाली एक और रख दी और फूल तोड़ने लगा। तभी वहां एक लड़का आया और चुपके से थाली में से 1 रुपया ले भाग गया। ब्राह्मण देव को इस बात का पता ही नहीं चला। फूल तोड़कर जब हरिहर कुछ आगे बढ़ा तो उसे वह लड़का वापस आता दिखाई दिया जिसने हरिहर से बांस लिया था। उस लड़के ने ब्राह्मण देव को बांस वापस देते हुए कहा, यह बांस मेरी चारपाई में पूरा नहीं आया, आप इसे वापस ले लें और मेरा 1 रुपया मुझे वापस दे दें। जैसे ही हरिहर ने 1 रुपया लौटाने के लिए अपनी पूजन की थाली में देखा तो उसकी थाली में 1 रुपया नहीं था। यह देख वह उस लड़के से बोला, बेटा पता नहीं तुम्हारा रुपया कहाँ चला गया, लगता है कहीं गिर गया। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं मेरे घर से तुम्हें 1 रुपया दे दूंगा। इस समय मेरे पास पैसे नहीं हैं। लड़का बोला, कोई बात नहीं, मैं शाम को आपके घर आकर 1 रुपया ले जाऊंगा। ऐसा कहकर लड़का चला गया। अब मोहरों से भरा बांस वापस फिर से हरिहर के पास आ गया। यह देखकर लक्ष्मी जी मुस्कुराईं और उन्हें मुस्कुराता देख उनकी बहन दरिद्रता जल भुन गई और लक्ष्मी जी से बोली, ज़्यादा मुस्कुराने की ज़रूरत नहीं,
अभी आगे आगे देखो क्या होता है। तभी हरिहर के पास एक चरवाहा आया और हरिहर से बोला, ब्राह्मण देव, मेरा बेटा आपकी थाली में से 1 रुपया चुरा कर ले गया था। मैं इसे वापस लेकर आया हूँ। इसे वापस लें और उसे क्षमा कर दें। ऐसा कहकर उसने वह रुपया हरिहर को लौटा दिया। रुपया वापस पाकर हरिहर उस लड़के की तरफ दौड़ा जिसका वह रुपया था। उस लड़के को रुपया लौटाकर वह ब्राह्मण अपने घर की ओर चल दिया। हरिहर के एक हाथ में पूजा की थाली थी और दूसरे हाथ में सोने की मोहरों से भरा बांस का टुकड़ा था। ब्राह्मण को लक्ष्मी जी के प्रभाव से लाभ होता देख दरिद्रता क्रोधित हो गई। उसने एक सर्प का वेश लिया और उस ब्राह्मण के आगे प्रकट हुई। ब्राह्मण सर्प को देख भागने लगा, परंतु सर्प रूपधारी दरिद्रता ने हरिहर का पीछा नहीं छोड़ा। ब्राह्मण घबरा गया। ब्राह्मण ने अपनी रक्षा के लिए उस बांस को सर्प के सर पर दे मारा, जिससे बांस के 2 टुकड़े हो गए। उसमें भरी सोने की मोहरें धरती पर बिखर गईं। मोहरें देख हरिहर की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहीं वह सांप बांस की चोट से घायल होकर पास की झाड़ियों में छिप गया। तब हरिहर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय जयकार करने लगा। दूसरी ओर हांफती हुई दरिद्रता से लक्ष्मी जी ने कहा, बहन, श्रेष्ठता किसी को कुछ देने से प्राप्त होती है, छीनने से नहीं। तुमने जब उस ब्राह्मण के जीवन में प्रवेश किया वह उदास हो गया, लेकिन मुझे पाते ही वह फिर से प्रसन्न हो गया और श्री हरि सहित वह मेरी भी जय जयकार करने लगा। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। हे लक्ष्मी माँ, जैसे आपने उस ब्राह्मण देव पर अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही आप इस कहानी को कहने, सुनने वाले तथा हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट करने वाले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने वालों पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय माता की।